जय जगदम जय दुर्गा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में परचेस वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें आपको लगती है उस चीजों को आप जब परचेस करते हो तो उसकी एंट्री टैली में कैसे की जाती है। ये वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि परचेस वाउचर की जो एंट्री है वो काफी डिफरेंट तरीके से होने वाली है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आपको कोई भी डाउट्स होंगे एंड आपका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आप वो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक वीडियो बनाने के लिए ना हम लोगों को बहुत बार रीटेक करना पड़ता है। कभी साउंड का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपके थोड़े से सपोर्ट से हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप फीडबैक में जरूर बताइएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने परचेस लिया है, कुछ चीजें हमने परचेस की है विद जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पेन्स लिए हैं, 50 मार्कर्स लिए थे, व्हाइट बोर्ड लिए हैं एंड 50 पेंसिल लिए हैं, और इस सब पे जीएसटी भी लगी हुई है। तो इस परचेस वाउचर के साथ आपको जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, गेटवे टैली में चलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ये वाउचर है जिसमें आइटम्स है, तो आइटम्स में हम लोग मास्टर में जाएंगे। फर्स्ट आइटम स्टॉक आइटम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो फर्स्ट एंट्री है पेन्स, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने पेन्स ले लिया, देन एंटर ग्रुप्स नहीं, कैटेगरी भी नहीं मैंने बनाए हुए हैं, तो प्राइम में डालना है। यहाँ पे कैटेगरी में नॉट अप्लीकेबल ही करना है। यूनिट पेन मैंने लिए हैं, वो पीसेस या नंबर्स में ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं नंबर सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। देखिए एडिशन जो डिटेल है वो आपके राइट साइड में एक कॉन्फ़िगरेशन करके फंक्शन होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपके कीबोर्ड में भी F12 करके ऑप्शन है, उसको भी आप प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन के चार्ट में आपको एक ऑप्शन है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यू मेथड ऑफ स्टॉक आइटम, इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कॉस्टिंग मेथड एंड मार्केट वैल्यूज ऑफ मेथड। तो यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड जो है उसको आपको 0 रखना है, एवरेज सेकेंड एवरेज प्राइस रखना है, देन एंटर। यहाँ पे आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैं परचेस वाउचर के टाइम पे ही जीएसटी की एंट्री मानने वाली हूँ। देन कंट्रोल A करके इसको सेव कर लीजिए। आगे बाकी चीजों की भी ऐसे ही एंट्री कर लेते हैं, पेंसिल, देन एंटर। इसको भी हम नंबर्स में ले लेंगे। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आएगा, देन कंट्रोल है एंड सेव। ठीक है, देन व्हाइट बोर्ड, एंटर। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके जो भी आइटम है आगे पीछे आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि एंट्री आपको लाइन से ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हम लोग 0 क्यों रखे हैं, क्योंकि उसका हमें सेल नहीं करना है कोई चीजें। जब भी आप सर्विस कंपनी में आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज परचेस करते हो सेल करने के लिए नहीं करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें डेली लगती है उसलिए आप परचेस किए हो। ठीक है, एक और एंट्री थी व्हाइट बोर्ड मार्कर। ओके, मार्कर, एंटर। इसको भी हम एंटर नंबर्स में, मार्कर भी हम नंबर्स में ही लेंगे। ठीक है, एवरेज, यहाँ पे कंट्रोल ले करके सेव कर दीजिए। बैक गेटवे टैली में आते हैं। यहाँ पे ना गेटवे टैली में आने के बाद वाउचर में आ जाइए। वाउचर में आने के बाद आपको परचेस वाउचर सिलेक्ट करना है, या F9 भी प्रेस कर सकते हो आप। F9 करने के बाद यहाँ पे आपको बिल नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बिल नंबर पहले चेक कर लेती हूँ। 1434 करके है, गेटवे टैली में चलते हैं। 1434 एंटर। यहाँ पे सब देखिए, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज दी हुई है ना वो सब कैश में दी हुई है, कोई उधार की एंट्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी एंट्री कैश में है, तो पार्टी नेम हमेशा कैश में ही जाएगा। देन एंटर। अभी जितनी भी चीजें बाय की हुई है वो सब हरियाणा से की है, तो आप हरियाणा स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे
आपको लेजर बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप हम लोग गेटवे इसमें असाइनमेंट में आ जाते हैं, किसका स्टेशनरी का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं Ctrl+C करती हूँ, लेजर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका। देन यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, ये हमेशा यस होना चाहिए तभी आपको लेजर वहाँ पे शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन करके ऑप्शन होगा, नहीं तो अपने कीबोर्ड में भी F12 करने के बाद आपको वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए यूज इन्वेंटरी और लोकेशन ऑफ लेजर, ये इसको आपको यस करना है। जैसे आप यस करोगे वैसे वो आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेगा। देन एंटर और Ctrl+A करके आप सेव कर दीजिए। देखिए पेन्स, हमने पेन परचेस किया था, कितना क्वांटिटी किया था, 100 क्वांटिटी किया था, रेट कितना था 8 रुपीज। देन एंटर। अभी इसमें GST लगेगा, अभी तक आपको GST की एंट्री पता चली गई होगी, तो यहाँ पे 2 GST लगेगा, CGST और SGST। तो यहाँ पे CGST कितना %, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे है 80% GST। ओके, तो इसको आपको CGST और SGST में डिवाइड कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे 9% ले लेते हैं, देन SGST भी सिलेक्ट कर लेते हैं, देन 9%। ये देखिए 80% आपका GST हो गया। अब डायरेक्ट आइटम में भी लगाओगे तो सेम वैल्यू सेम अमाउंट आएगा, और यहाँ पे भी आप लगाओगे तो सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, देन एंटर एंड सेव। ठीक है, सेकेंड एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं 14। बिल नंबर में एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, 1444। गेटवे टैली में चलते हैं, एंटर। नेम कैश, पार्टी नेम हमेशा कैश ही आएगा, हरियाणा, एंटर। और यहाँ से हम लोग शो मोर पे स्टेशनरी ले लेते हैं। देन यहाँ पे माल करके एंट्री करना है हमें। क्वांटिटी कितनी है 50 है, ₹80, एंटर। यहाँ पे भी CGST आ जाएगी, ये भी 80% GST लगा है, यहाँ पे भी SGST। कभी कभी आप लोगों को कुछ लोगों को डाउट होता है कि पहले CGST लगाए कि SGST लगाए, तो आप दोनों में से कोई भी पहले लगा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमाउंट लेकिन दोनों का सेम होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए। एंटर। और नरेशन आपको टाइप करना है तो कर सकते हैं, मैंने नहीं टाइप किया। देन Ctrl+A करके इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, थर्ड एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड एंट्री में एक बार चेक कर लेती हूँ। 3 व्हाइट बोर्ड है 1800 का। और यहाँ पे देखिए GST चेंज हो गई है, 12% ही GST है। तो यहाँ पे 1464 बिल नंबर डालते हैं, पार्टी नेम कैश ही है। देन एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे स्टेट अपने को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे लेजर सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर। अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की व्हाइट बोर्ड कितना है, कितना 1800 का। देन एंटर। यहाँ पे भी CGST हम लोग सेम स्टेट से बैग परचेस किया, तो यहाँ पे 6% आएगा, 9% नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि 12% टोटल GST है इसलिए। देन SGST 6% आप देखो कैलकुलेट करोगे तो 12% हो जाएगा। देन एंटर। नरेशन आपको टाइप करना है, कर सकते हो, मैंने नहीं किया। देन सेव। लास्ट एंट्री है 1474 की। देन एंटर। कैश हमने पेंसिल लिया है, पेंसिल क्वांटिटी 50, देन रेट 8 रुपीज है। यहाँ पे भी CGST 80% GST लगाया तो 9%, और SGST 9%। देन एंटर एंड Ctrl+A करके आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम लोग बैक चलते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे स्टॉक समय में आ जाइए। यहाँ पे देखिए स्टॉक समय में आपको सिर्फ क्वांटिटी दिख रहा है, रेट नहीं दिख रहा है, वैल्यू नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको लगेगा कोई मैजिक है, कोई मैजिक नहीं है। जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस 0 रहता है। ठीक है, आप जो भी चीजें परचेस करते हो वो सोल्व करने के लिए नहीं की जाती है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्वांटिटी दिखेगी, उसका डेबिट
या कोई एडिट कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे बैलेंस शीट में भी आप आ जाइए। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी आपका 0 है, यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।